बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यदि हमें अत्तहियात याद ना हो, कोई सूरतें याद ना हो, दरूद इब्राहिम याद ना हो, तो भी हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमें अत्तहियात याद नहीं है, सूरतें याद नहीं हैं, दरूद इब्राहिम याद नहीं है, हम नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। ऐसा बहाना बनाकर नमाज से दूरी बनाना चाहते हैं। याद रखें, इस्लाम में बालिग होने के बाद नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। अगर किसी शख्स को अत्तहियात, दरूद इब्राहिम या सूरतें याद नहीं हैं तो उसे सबसे पहले हुक्म दिया जाएगा कि वह यह याद कर लें, और जब तक याद नहीं होती है उस वक्त तक ऐसा नहीं है कि वह शख्स नमाज ही ना पढ़े, तब भी उसे नमाज पढ़ना है, लेकिन उसकी अलग सूरत होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो फ़र्ज़ रकात होती है, जैसे फ़ज्र की 2 रकात, ज़ोहर में 4 रकात, असर में 4 रकात, मगरिब में 3 रकात और इशा में 4 रकात, यह नमाज फ़र्ज़ होती हैं। इन नमाज में तो हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, और यदि आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और आपको कुछ भी याद नहीं है तो सिर्फ नियत करके इमाम के पीछे खड़े हो जाएं, और जैसे जैसे इमाम साहब रुकू, सजदा, क़याम करें, आप करते रहें। थोड़ा जो कुछ याद हो तो वह पढ़ लें, और यदि कुछ भी याद नहीं है तो ना पढ़ें, लेकिन आपको इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़नी है। यह तो फ़र्ज़ नमाज का मसला हो गया। सुन्नत है या वित्र है या नफिल नमाज है। अगर आप सुन्नत या वित्र या नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें जमात नहीं होती है, तो इसके हवाले से क्या करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा कोई शख्स जिसे सूरह याद नहीं है या अत्तहियात याद नहीं है या और भी ज़रूरी चीज़ें याद नहीं है, तो वह फ़र्ज़ में तो इमाम की इक्तिदा करेगा, जो जो याद है वह पढ़ेगा, और जो याद नहीं है वह नहीं पढ़ेगा। लेकिन ऐसे शख्स के बारे में जिसे सुन्नत नमाज पढ़नी है, नफिल नमाज पढ़नी है या वित्र नमाज पढ़नी है और उसे कुछ भी याद नहीं है, तो वह नमाज कैसे पढ़ेगा। तो दोस्तों, नफिल, सुन्नत और वित्र नमाज पढ़ने के लिए उस शख्स को चाहिए कि वह अपना इमाम बना ले, यानी किसी को भी अपना इमाम बना ले, यानी कि आलिम दीन जो सुन्नी सहील अक़ीदा इमाम हो या 5 वक्ता नमाजी हो, जिसे नमाज सही तरीके से पढ़ना आती हो। जब तक सुन्नत नमाज पढ़ें तो उनसे कह दें कि भाई मेरा ऐसा ऐसा मसला है, तो मैं आपको सुन्नत नमाज में या वित्र नमाज में या नफिल नमाज में अपना इमाम बनाना चाहता हूँ। फिर आप उन्हें इमाम बनाकर उसी तरह खड़े हो जाएं और नमाज अदा करें। इसी तरह वित्र में भी, इसी तरह नफिल में भी और इसी तरह सुन्नत में भी आप नमाज पढ़ें। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, जब तक आपको सूरतें, अत्तहियात, दरूद इब्राहिम, ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, याद नहीं होती हैं, तब तक आप सुन्नत, नफिल और वित्र में इमाम बनाकर नमाज पढ़ लें। और जब आपको सूरतें, अत्तहियात की ज़रूरी चीज़ें याद हो जाएं, तो जितने वक्त की नमाज सुन्नत, वित्र या नफिल आपने इमाम बनाकर उनके पीछे खामोश रहकर पढ़ी है, उन नमाज़ों की कज़ा कर लें, क्योंकि आपको तो कुछ याद ही नहीं था। इससे आपको एक फ़ायदा यह मिलेगा कि वक्त पर नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। जो नमाज आपने इमाम की इक्तिदा में पढ़ी है उसे कज़ा का गुनाह नहीं मिलेगा। हाँ, आपके ज़िम्मे उस नमाज को दोहराना ज़रूरी होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह मसला समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।